नमस्कार, 11 स्पेशल जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के खाते फ्रीज होने से। कांग्रेस के खाते फ्रीज होने के बाद आज झारखंड समेत पूरे देश में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जनता के बीच जाने का दावा कर रही है कांग्रेस के तमाम नेता जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे 285 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। और ये 285 करोड़ रुपए जो फ्रीज किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि 120 करोड़ का टैक्स कांग्रेस ने 2018-19 में नहीं दिया था, जो जानकारियां अभी तक छनकर सामने आई हैं। हालांकि मामला एक महीना पुराना है। 16 फरवरी को कांग्रेस के 4 खाते सील किए गए थे, चारों खाते फ्रीज हो गए थे। और उसके बाद आज 24 मार्च को कांग्रेस ने हल्ला बोला है, हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही है। इधर कांग्रेस कह रहा है कि हमें अपाहिज बना दिया गया है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, जनता के बीच कैसे जाएंगे। और बीजेपी की साजिश है कि विपक्ष को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन यह विडंबना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां चाहे जब भी किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई करती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, आरोप भाजपा पर लगते हैं। देखिए क्या है रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज, सियासी बवाल। आयकर विभाग ने फ्रीज किया अकाउंट, केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप। चुनाव से पहले क्यों फ्रीज हुआ अकाउंट, कांग्रेस को अपाहिज बनाने की कोशिश। कांग्रेस ने कहा हमें चुनाव प्रचार करने के लिए पैसे नहीं। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। चुनावी मौसम में अकाउंट फ्रीज होने से पार्टी की आर्थिक स्थिति, कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को सियासी बनाने में जुटा है। झारखंड में रविवार को कांग्रेस नेताओं ने हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रांची में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, हमारे नेता फ्लाइट से नहीं जा सकते। ये किस तरह का लोकतंत्र है। दिन में हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है, रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है। और आने वाले समय में मैं समझता हूं जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और जो विपक्ष की ताकत, जो इंडिया की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन की, कहीं न कहीं वो बिल्कुल बेसुध हो गए हैं और आनन फानन में नए नए तरीके विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठा रहे हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको गुलाम बना करके ये सारी चीजें हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे 285 करोड़ रुपया का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अब एक तरह से जो केंद्र सरकार है उसने जब्त कर लिया है और वो चाहती है कि हम पूरे तरीके से चुनाव नहीं लड़ सके। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पलामू में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गई है, जानबूझकर साजिश रच रही है ताकि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सके। देख रहे हैं कि सरकार ऐसी आई है कि जो अपने विरोधियों को दुश्मन से भी बदतर समझकर उनको नस्त नाबूद करने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। और उसी का ये क्रम है कि हमारा 285 करोड़ रुपया को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को इन्होंने सीज कर दिया है, जिस अकाउंट से मान लीजिए पर्चा, पोस्टर या जनता के पास पार्टी के जो भावना है, पार्टी के विचार है, उसको हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं। अब उसी को बंद कर दिया ताकि हम जनता के बीच में अपने भावना को हम नहीं पहुंचा सकें। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पलामू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने कहा कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह कर रही है, जनता सब जानती है, चुनाव में इसका सही जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निष्पक्ष चुनाव कराने का पक्षधर रही है और निष्पक्ष चुनाव कराती है और कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जनता में भरोसा है, वो जनता का भरोसा उसे प्राप्त है और जिसको जनता का भरोसा प्राप्त है उसको निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का क्या प्रश्न उठता है।
दरअसल 16 फरवरी को आयकर विभाग ने कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। विभाग का कहना था कि 2018-19 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने में गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी अब इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। अब देखना है कि पार्टी को इससे कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सुना आपने क्या कहा, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहती है भाजपा का दावा है कि हम जनता के बीच हैं, जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी को मानती है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वोट ऐसे भी भाजपा के खाते में गिरेंगे। वही कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है साहब, कैसे जाए चुनाव में, हमारे पास हमें अपाहिज बना दिया गया है। कांग्रेस का दावा है 285 करोड़ रुपए फ्रीज हुए हैं, कैसे लड़ेंगे चुनाव, बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, सहयोगियों का अपना रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से मनोज और धनबाद से अरुण वर्णवाल साहब। सबसे पहले मनोज से सवाल करते हैं। मनोज, क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है जमशेदपुर चुनाव में? आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जमशेदपुर में और उन्होंने कह दिया कि दुश्मन से भी खराब व्यवहार कर रही है भाजपा हमारे साथ। देखिए, निश्चित तौर पे अब तो चुनाव का वक्त है और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे जब एक दूसरे पर वार जो है वो होता जाएगा, जब सभी राजनीतिक पार्टी करते हैं वैसे करते ही जाएंगे। लेकिन 285 करोड़ ये का जो मामला है, 285 करोड़ जो फ्रीज किए गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार पूरे राज्य के ही नहीं पूरे देश के तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये लोगों तक अपना मैसेज छोड़ना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस 285 करोड़ को फ्रीज कराया है। लेकिन सवाल यह है कि कानून क्या कहता है, क्योंकि आखिर आपका पैसा फ्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने टैक्स जमा नहीं किया था। 2017-18 का मामला है, उस समय से लेकर अभी तक 2024 इस समय तक इतने दिनों तक अगर आपने पैसा दे दिया रहता तो जाहिर सी बात है कि ये आप पर ये आरोप या आपका पैसा फ्रीज नहीं होता। दूसरी तरफ जहां तक आपका यह सवाल है कि क्या इसका असर और पड़ेगा इस चुनाव में, देखिए जो सभी राजनीतिक पार्टी अपने राग अपने डफली अपना राग बजाते ही हैं। ये इनके पास ये मुद्दा तो आया ही है कि चलिए मेरा पैसा को फ्रीज कर लिया गया। सवाल ये उठता है कि जनता अगर आपके साथ है तो पैसा बड़ा फैक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि यही देश है जहां पर लोग साइकिल से चलकर सांसद तक पहुंचे गए। यही वो देश है जहां बिना पैसा का लोगों ने चुनाव जीता है। तो फिर ये रोना कि पैसा नहीं है, पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फ्रीज करा दिया, तो जाहिर सी बात है ये कहने के लिए है। आप सिंपैथी ले सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, या वैसे जनता जो जनता पूरी बात को समझती है वो अपने हिसाब से वोट करेगी, वक्त आएगा उसका परिणाम भी आएगा। तो सिर्फ पैसा से वोट हम नहीं कर पाएंगे, पैसा मेरा फ्रीज हो गया, तब इससे तो यही जाहिर होता है कि आप पैसा के बल पर ही चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा नहीं देंगे, और दूसरी तरफ ये आप कहते हैं कि पैसा मेरा फ्रीज हो गया, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो ये कांग्रेस पार्टी का ये रोना है। लेकिन आप जनता के बीच जाइए, अगर आपने सही मुद्दों को उठाया है या जनता ये समझ रही है कि आपका मुद्दा जायज है और आपके साथ न्याय या अन्याय हुआ है, तो जनता निश्चित तौर पे जवाब देगी। वक्त आएगा, परिणाम आएगा, परिणाम आपके पक्ष में। अगर जनता आपके साथ है तो आपके पक्ष में होगा, आपके साथ नहीं है तो जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ। मनोज, रुक करते हैं अरुण वर्णवाल का, धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, ये बात तो सही है कि 2018-19 से टैक्स बकाया चल रहा था, 120 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया बताया जा रहा है, और 16 फरवरी को उनके 4 खाते फ्रीज किए गए कांग्रेस के। एक महीने बाद धावा बोल रहे हैं 24 मार्च को टैक्स नहीं जमा किया आपने, आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, जबकि कार्रवाई जांच एजेंसी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है। एक आम आदमी 4-5 साल तक अगर टैक्स ना दे सके, 4-5 साल तक टैक्स को छुपाए, तो 10 तरह की कार्रवाइयां होती हैं। अगर खाते फ्रीज हुए हैं और कहा जा रहा है कि हमें अपाहिज बना दिया गया है खाते फ्रीज करके, तो इसका मतलब कि धनबल तो लगता है चुनाव में। निश्चित रूप से अभी वर्तमान जो चल रहा है पिछले 2 दशकों से, बगैर धनबल के आप इलेक्शन में अगर आप पूरी तरह से ईमानदार हैं और पैसे अगर आपके पास नहीं है, आप कितना भी बड़े समाज सेवी हों, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये तो तय है, धनबल के बगैर चुनाव लड़ना या जीतना या सीट निकालना बहुत ही टेढ़ी खेर हो गई है। अभी
अभी जो पूरे देश का जो माहौल बना हुआ है। अब हम बात कर लें, जैसे अब ये जो कांग्रेस का आरोप है, आज धनबाद में बीजेपी के प्रवक्ता विनय सिंह ने इसका कटाक्ष उस पर इसको अपनी पार्टी का बचाव करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी किसी को भी इस तरह का अटैक या नहीं करती है। वो जांच एजेंसी है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और जुडिशरी न्यायालय, ये सभी कांग्रेस के नज़र में ये लग रहा है, कांग्रेस ये अनावश्यक आरोप लगा रही है कि ये क्या आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कांग्रेस पे काम कर रही है केंद्र सरकार के निर्देश पे, जबकि वो दामन अपना खुद ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं, साफ नहीं कर पा रहे हैं। उनका सीधा ये आरोप था कि कांग्रेस के पास कुल जमा पूंजी अभी भी 1000 करोड़ है और जो पैसे फ्रीज किए गए थे वो सिर्फ 115 करोड़ रुपया टैक्स के बकाया था लंबे पीरियड से, उसका भुगतान नहीं हुआ तो इनकम टैक्स ने उसे 285 रुपया, जैसा कि 85 करोड़ रुपया का जो सूचना आ रहा है उसको फ्रीज किया, जबकि 1000 करोड़ रुपया उनके पास कुल जमा पूंजी है। तो कांग्रेस के पास पैसे नहीं है ये कहना तो उनका गलत है। तो वो मान रहा है, दल ये मान रहे हैं कि बगैर धनबल के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अब इसमें दोनों ही दलों की वही एक ही रोल है, बगैर पैसे के ना तो बीजेपी सीट निकाल सकती है, ना कांग्रेस निकाल सकती है, ना और ही कोई दूसरे दल निकाल सकते हैं। तो ये सीधा सा और सही ये कहना है कि बगैर धनबल के अब चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे अब कितने भी ईमानदार और समाज सेवा के प्रति समर्पित हों। जी, पाना या लड़ पाना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि आरोप जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए जाएं और उस मामले में केंद्र सरकार को आरोपी बता दिया जाए। केंद्र सरकार को बताया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। रुक करते हैं, हमारे साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, गिरिडीह में अभी तक INDIA ने टिकट भी फाइनल नहीं किया है और ऐसे में 285 करोड़ रुपए फ्रीज कर लिए गए हैं। INDIA को चूंकि गिरिडीह में विपक्ष में है, आसू की सीट है, सिटिंग सीट है, काफी चर्चित सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी। गिरिडीह में तो लगता है ज्यादा ही पोस्टर बैनर में खर्च करने पड़ेंगे, कैसे खर्च करेगा कांग्रेस या झामुमो? निश्चित तौर से आज कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं शमशेर आलम, वो भी गिरिडीह पहुंचे थे। उन्होंने भी प्रेस वार्ता के जरिए इन्हीं बातों को रखा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हुई है, एक तरफ वो कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है, दूसरे और इलेक्ट्रल बॉन्ड से वो खुद चंदा लेती है। पाकिस्तान के नाम पर विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद कई पाकिस्तानियों जो कंपनियां हैं उनसे चंदा ले रही हैं। कई तरीके के जो आरोपित मामले हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल पर आरोप साबित नहीं होने के बावजूद भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को हाईजेक करना चाह रही है, विपक्ष को गौन कर देना चाह रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा है। और उसके लिए अब ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो आम लोगों के बीच में प्रेस वार्ता के जरिए ये बताना चाहते हैं कि आखिर सरकार किस तरीके से तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र की यह पहचान है कि सत्ता पक्ष जितना मजबूत होगा, विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार को भटकाव से रोक सके और उसे सही आईना दिखा सके। दूसरी बात जो कही है आपने कि कितना मुश्किल होगा, देखिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि गिरिडीह, धनबाद और चतरा, इन तीनों सीट पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का खुलासा भाजपा में भी नहीं किया है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही नाम का खुलासा होगा। वहीं इंडी गठबंधन हर बार यह कहता है कि बहुत जल्द उनके प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी, क्योंकि यह सीट परंपरागत रूप से झामुमो की रही है, लोकसभा से पूर्व में जो जगन्नाथ महतो थे, जो इनका निधन हो गया, वो प्रत्याशी रह चुके हैं और बड़ी कड़ी टक्कर उन्होंने सीपी चौधरी, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की थी, उनको दी थी। लेकिन इस बार अब तक जो है नामों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं पेच जो है लग रहा है कि फंस रहा है, या फिर इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग के मामले में अभी भी जो है स्थितियों को स्पष्ट कर पाने के हालत में नहीं है। या अब जबकि लोग जो
प्रत्याशी और पार्टियां हैं वो दूसरे तरीके से लोगों के बीच पहुंचने लगी हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर पाया है। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि गिरिडीह लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जानी चाहिए, लेकिन अब अकाउंट फ्रीज जिस तरीके से हो गया है कांग्रेस का, तो ये किस तरीके से इंडी गठबंधन मजबूत रह पाएगा। पोस्टर बैनर समेत कई तरीके की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, विधि से जो चलना होता है। निश्चित तौर से सारा जो खेल है वो पार्टी फंड का है। प्रत्याशी अगर तय करते हैं बड़े दल, तो उसमें सबसे बड़ा चुनाव लड़ाने का जो दांव पेच है वो पार्टी फंड का रहता है। चाहे वो पार्टी हो या घर हो, किसी भी रूप में आपके पास अगर आर्थिक कोष नहीं है तो आपकी स्थिति गड़बड़ होनी तय मानी जा सकती है। और ऐसे में एक बड़े राजनीतिक दल का अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाना चुनाव के वक्त, वो भी लोकसभा चुनाव के वक्त, जो कि देश की दशा और दिशा तय करेगा, निश्चित तौर से ऐसे में कांग्रेसी की भी प्रतिक्रिया आ रही है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा जब इंडी गठबंधन अपना पहला लिस्ट जारी करेगा, कितनी सीटें झामुमो को आनी है और कांग्रेस को, आरजेडी को, और जो माले है, जो दल है अन्य इंडी गठबंधन में, और किन किन स्थानों पर कौन सा प्रत्याशी आएगा और किस तरीके से भाजपा के किलेबंदी को ये लोग ध्वस्त करने की तैयारी करेंगे। क्या भाजपा का जो बड़ा सा कुनबा है, जो पहले से मजबूत तैयारी है, जब भाजपा ने अपना नारा घोषित कर दिया है 400 के पार, ऐसे में अब तक इंडी गठबंधन अब तक अपना नारा जो है वो जनता के बीच में लेकर वो लोग नहीं आ पाए हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर से लोकतंत्र है और लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती होती है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और कुछ भी संभव नहीं होता है। अभिषेक, चंद्रकांत, निशा, 2,48,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी चंद्र प्रकाश चौधरी ने जगन्नाथ महतो को, जो आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में बहुत कड़ी टक्कर तो नहीं कही जा सकती। गिरिडीह सीट पर इंडी गठबंधन को निश्चित तौर पर बहुत मजबूती से कदम वहां पर रखना होगा, नहीं तो आजसू अपना सीट मान चुकी है। और जो दावे कर रहे हैं आजसू और भाजपा के प्रवक्ता की भाजपा को घोषणा भी नहीं करनी, घोषणा आजसू को करनी है। अब एनडीए गठबंधन घोषणा करेगी, आजसू घोषणा करेगी गिरिडीह सीट से, यह भी कयास लगाने मुश्किल है कहीं दोस्ताना संघर्ष की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, जो पहले भी होती रही है। और उसी मामले में चतरा भी फंस रहा है कि कहीं चतरा भी INDIA गठबंधन के लिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच दोस्ताना संघर्ष की स्थिति में ना चला जाए। बने रहिएगा आप तीनों हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ अजय लाल जुड़ गए हैं। अजय, राजधानी आज गर्म रही, सियासत तेज रही। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कह दिया कि पीएम बेसुध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेसुध हो गए हैं और इनकम टैक्स और अन्य जांच एजेंसियों से कार्रवाई करके कांग्रेस को अपाहिज बनाने में लगे हैं, विपक्ष को ध्वस्त करना चाहते हैं। देखिए अभिषेक, इस मामले में कांग्रेस पार्टी जो है आधा सच और आधा फसाना बता रही है। पूरा मामला यह है कि इनकम टैक्स की धारा 13A है, जिसमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स जमा करती है तो उसे अलग अलग धाराओं में इनकम टैक्स में रियायत मिलती है, जैसे 80C 80D वगैरह वगैरह। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के ये नियम है कि यदि आप कहीं से पैसा लेते हैं तो बेशक उस पर इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़े, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, जो मेरे पास जानकारी है। और यहीं पर पेच फंसा है। 2019 से लगातार इस मामले में इनकम टैक्स ने नोटिस दिया, एक नोटिस नहीं 4 नोटिस इनकम टैक्स ने कांग्रेस को दिया है। उसके बाद ये तब जाकर 135 करोड़ रुपए पर पेच फंसा है। क्या कांग्रेस इतनी नासमझ पार्टी है कि एक खाता से वो पूरा पार्टी चलाती है? आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेश ठाकुर ने किया। जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा राज्य के सभी जिलों में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, ये दिखाने की कोशिश है कि किस प्रकार से भानु प्रताप शाही कह रही थी कि कांग्रेस 135 करोड़ रुपए पर हल्ला कर रही है, लेकिन वो 1000 करोड़ से ज्यादा की मालिक वाली पार्टी है। मतलब यह है कि ये पूरे मामले को इस प्रकार से परसेप्शन बनाने की
कोशिश हो रही है कि अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, बैनर कैसे छपवाएंगे, हेलीकॉप्टर का भाड़ा कैसे देंगे, उम्मीदवारों को चुनावी खर्च कैसे देंगे। इस पूरे मामले में टाइमिंग को लेकर बेशक सवाल उठ रहे हैं कि ये टाइम, लेकिन कई ऐसे कानून है, कई ऐसी चीजें हैं, आपको जानकारी होगी कि जब चुनाव का वक्त आता है तो कई वारंटी पकड़ाने लगते हैं, कई आर्म्स ऐसे लोगों के पास जो आर्म्स के लाइसेंस है उसकी खोज खबर लेनी होती है। तो ये टाइमिंग वाला भी जो बहस है, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है, वो मुझे लगता है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को पॉलिटिकलाइज ना जाकर इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचता है, क्या एक ही खाते से उनका पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी चलती थी। और ये सीताराम केसरी जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनके बारे में यह भी कहा जाता था, विषय का आपको जानकारी होगी, कि खाता ना बही सीताराम केसरी जो कह दें वही सही। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है कि इस मुद्दे पर जितना हम सिंपैथी बटोर सकते हैं बटोरें, लेकिन आधा सच है आधा फसाना है। अभिषेक बिल्कुल अजय, बने रहिएगा हमारे साथ। अजय एक बार फिर रुक करते हैं मनोज का जमशेदपुर से। मनोज, जो गंभीर बात है वो ये है जो अजय ने अभी कही कि 1000 करोड़, भानु प्रताप शाही का दावा है कि 1000 करोड़ कांग्रेस के खाते में है, फिर भी कांग्रेस एक तो टैक्स नहीं दे रही, उस पर से 285 करोड़ का रोना रो रही है। ऐसे में क्या लगता है कि प्रत्याशियों पर बोझ बढ़ाने की मानसिक प्रयास तो नहीं है, कहीं ना कहीं एक सरकमस्टांस क्रिएट किया जा रहा है कि प्रत्याशियों पर बोझ बढ़े चुनाव का। ऐसे में दल बदल के और भी मामले देखने को मिल सकते हैं मनोज, क्योंकि कई लोग कांग्रेस से खुद पल्ला छुड़ाने में लगे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का ये चुनावी स्टंट हो सकता है। ये एक तीर से दो निशाना करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। एक तरफ जो जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम चुनाव कैसे लड़ें। दूसरी तरफ जो इनके प्रत्याशी है वो प्रत्याशी तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिलेगा लेकिन आपको खर्च नहीं मिलेगा, आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा, ताकि अब जो मजबूत प्रत्याशी है या जो पैसे वाले लोग हैं वो मैदान में उतरे और वो मैदान में आकर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। तो ये कांग्रेस पार्टी का दो पहलू हो सकता है, एक तीर से दो निशाना, क्योंकि 1000 की पार्टी है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी। अब आप समझिए कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर मनोज बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अरुण बनवाल का रुख करते हैं। अरुण जी, ये बड़ा मामला सामने आ गया कि अगर प्रत्याशियों पर बोझ बढ़ाने की कवायद तो ही नहीं कि INDIA गठबंधन झारखंड में और अन्य जगहों पर जानबूझकर लिस्ट निकालने में देरी कर रही है कि जो चुनाव लड़ने में सक्षम है या जो पैसा खर्च कर सके उन्हीं को चुनाव में उतारेंगे। चेहरों से या जनता से मतलब नहीं है, उन चेहरों पर दांव खेलेंगे जो चेहरे पैसे लगा सके चुनाव में, क्योंकि भाई हमारे खाते तो फ्रीज हो गए हैं। आज जिस तरीके का तेवर कांग्रेस दिखा रही है उससे तो यही लग रहा है, और उसके बाद ऐसे ऐसे नए नए चेहरे दिखेंगे चुनाव में कि आप जनता कुछ कह नहीं सकती है उस मामले पर। निश्चित रूप से अभिषेक, एक तो संभावना ये निश्चित रूप से ये बन रही है कि अब जो है बीजेपी, माफ करें, कांग्रेस ने अपने एक तरह से कहे हाथ खड़े कर दिए हैं और केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते हुए अपने पास कुछ भी पैसा नहीं होने का, तो मतलब पूरा खाता जो 285 करोड़ रुपया का है उसको फ्रीज करने का आरोप लगाया है। तो इससे ये संकेत तो जरूर जाता है कि अब जब कैंडिडेट की घोषणा होगी तो कैंडिडेट में अब ये देखा जाएगा कि वो अपने खर्च खुद उठा सकते हैं या नहीं। इसमें एक और संभावना है, चूंकि जैसा कि पिछले दिनों देखा जा रहा था, जो बीजेपी से कांग्रेस डर रही है, उसके जो बड़े बड़े नामचीन उम्मीदवार हैं वो डर रहे हैं। तो अब ऐसे उम्मीदवार को खोजा जा रहा है कि जो पैसे खुद से अपने खर्च का अपना वहन करे, और ऐसी स्थिति में कहीं यही तो बड़ा कारण नहीं है कि धनबाद में INDIA की सीट में बड़ी उथल पुथल मची है। अरुण जी, धनबाद से लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से लोग धनबाद आ रहे हैं, पता नहीं INDIA का सीट खिसक कर कहां चल जाए। बहरहाल वक्त की थोड़ी पाबंदी है। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। अजय लाल हमारे साथ रांची से जुड़े थे, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका। अरुण बनवाल साहब हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए थे, मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका। और श्रीकांत जी हमारे साथ गिरिडीह से जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी सहयोगियों का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।